बालकांड, राम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। रामायण की कहानी अयोध्या के राजा दशरथ के शासनकाल से शुरू होती है। दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। अपनी प्रजा और वंश की निरंतरता के लिए चिंतित दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का संचालन ऋषि रिंगी ने किया। यज्ञ के फलस्वरूप अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे दशरथ ने अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण का बंधन विशेष रूप से गहरा था। राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, बचपन से ही अपनी शालीनता, बुद्धिमत्ता और धनुर्विद्या में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ ने वेदों, शास्त्रों और युद्धकला का प्रशिक्षण दिया। इसी समय दक्षिण में लंका का राजा रावण अपनी शक्ति और अहंकार के लिए कुख्यात था। रावण एक महान तपस्वी और शिवभक्त था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे राक्षसों का राजा बनाता था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न तो देवता, न दानव, न यक्ष और न ही कोई अन्य प्राणी मार सकता, सिवाय मनुष्य और वानर के, जिन्हें वह तुच्छ समझता था। रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लें। इसीलिए विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। जब राम युवावस्था में पहुंचे, तब ऋषि विश्वामित्र उनके पास आए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर ताड़का नामक राक्षसी का वध करवाया। ताड़का अपने पुत्र मारीच और सुबाहु के साथ ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालती थी। राम ने ताड़का का वध किया और मारीच को भगा दिया। इसके बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक की सभा में शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता थी। मिथिला में राम ने न केवल शिवधनुष को उठाया, बल्कि उसे चढ़ाते समय तोड़ भी दिया। इस उपलब्धि से प्रभावित होकर जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से करने का निर्णय लिया। सीता, जो लक्ष्मी का अवतार थी, और राम का यह मिलन स्वर्गीय संयोग था। उसी समय लक्ष्मण का विवाह सीता की बहन उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे और वहां का माहौल उत्सव में हो गया। अयोध्या कांड, राम का वनवास। राम के विवाह के कुछ वर्षों बाद दशरथ ने उन्हें युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। अयोध्या की प्रजा इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि राम अपनी दयालुता, धर्मनिष्ठा और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रिय थे। लेकिन इस सुखद क्षण में कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष बोया। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था, और अब वह समय था कि वह अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास मांगे। कैकेयी, जो पहले राम से बहुत प्रेम करती थी, मंथरा के बहकावे में आ गईं। उन्होंने दशरथ से कहा कि वह अपने वरदानों का उपयोग करना चाहती हैं। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेजा जाए। दशरथ इस मांग से टूट गए। उनके लिए राम से अधिक प्रिय कोई नहीं था, लेकिन राजा के रूप में दिया गया वचन निभाना उनका धर्म था। जब राम को इसकी सूचना मिली, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। राम ने कहा कि पिता का वचन और धर्म का पालन उनके लिए सर्वोपरि है। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया। सीता ने कहा कि पति के बिना उनका जीवन अधूरा है, और लक्ष्मण ने अपने भैया की सेवा को अपना कर्तव्य माना। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा और दशरथ ने राम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण वस्त्र धारण किए और अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। दशरथ इस दुख को सहन न कर सके और कुछ ही समय बाद उनका देहांत हो गया। जब भरत को, जो अपनी ननिहाल में थे, इस बात का पता चला, तो वे अयोध्या लौटे। उन्होंने कैकेयी की इस चाल की निंदा की और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए, जहां राम ठहरे थे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने की विनती की, लेकिन राम ने पिता के वचन का पालन करने का संकल्प लिया। अंत में भरत ने राम की खड़ाऊं लेकर अयोध्या की गद्दी संभाली, लेकिन उन्होंने स्वयं को राजा नहीं, बल्कि राम का प्रतिनिधि माना। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट छोड़कर दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किया। अरण्यकांड, वनवास और सीताहरण। वन में रहते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने कई तपस्वियों और ऋषियों के आश्रमों का दौरा किया। वे साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से वन का वातावरण पवित्र हो जाता था। इस दौरान राम ने कई राक्षसों का वध किया, जो ऋषियों को परेशान करते थे। एक बार राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, राम के पास आए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे मना कर दिया और मजाक में लक्ष्मण की ओर इशारा किया। लक्ष्मण ने भी उसका मजाक उड़ाया, जिससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण को उकसाया, जो राम के खिलाफ युद्ध करने आए। राम ने अकेले ही खर, दूषण और उनकी सेना का वध कर दिया।
ये समाचार जब रावण तक पहुंचा तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया। रावण को सीता की सुंदरता के बारे में पता चला और उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करने के लिए कहा ताकि राम और लक्ष्मण को सीता से दूर किया जा सके। सीता ने उस सुनहरे हिरण को देखा और राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर हिरण का पीछा किया। मारीच ने राम को लंबे समय तक उलझाए रखा और अंत में राम ने उसे अपने बाण से मार डाला। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा सीता हा लक्ष्मण चिल्लाया। ये सुनकर सीता घबरा गईं और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण ने सीता को आश्रम में अकेला छोड़ने से मना किया, लेकिन सीता के आग्रह पर उन्हें जाना पड़ा। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि वह इसे पार न करें। तभी रावण एक साधु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की और रावण ने उनका हरण कर लिया। वह सीता को अपने रथ में लेकर लंका की ओर उड़ चला। रास्ते में जटायु गिद्धराज ने सीता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसका एक पंख काट दिया। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राम और लक्ष्मण जब आश्रम लौटे तो सीता को न पाकर दुखी हो गए। उन्होंने जटायु से रावण के बारे में जानकारी प्राप्त की और सीता की खोज शुरू की। किष्किंधा कांड, सुग्रीव और हनुमान से मित्रता। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां वानर राज सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रह रहे थे। बाली ने सुग्रीव की पत्नी रुमा को छीन लिया था और उसे किष्किंधा से भगा दिया था। सुग्रीव के मंत्री हनुमान ने राम और लक्ष्मण से मुलाकात की और उनकी मित्रता करवाई। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता करने का वादा किया। राम ने बाली को युद्ध में परास्त किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सुग्रीव ने अपने वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान, जो राम के परम भक्त थे, दक्षिण दिशा की ओर गए, जहां उन्हें सीता के लंका में होने का संकेत मिला। सुंदरकांड, हनुमान का लंका दर्शन। हनुमान ने अपने साथियों जाम्बवंत, अंगद और अन्य वानरों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हनुमान की शक्ति और बुद्धि से वे आगे बढ़े। समुद्र को पार करने के लिए हनुमान ने अपनी विशाल रूप धारण किया और लंका पहुंचे। लंका में हनुमान ने सीता को अशोक वाटिका में पाया, जहां वह रावण के दबाव में थी। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दिखाई और उन्हें आश्वासन दिया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। सीता ने हनुमान को अपना चूड़ामणि दिया ताकि वे राम को उनकी स्थिति की जानकारी दे सकें। हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। रावण ने हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगवाकर लंका को जलाया और वापस लौट आए। हनुमान ने राम को सीता का चूड़ामणि सौंपा और लंका की स्थिति के बारे में बताया। राम ने युद्ध की तैयारी शुरू की। युद्धकांड, लंकाकांड, रावण का वध। राम ने सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत और विशाल वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र को पार करने के लिए राम ने वरुण देवता से प्रार्थना की, लेकिन जब वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया तो राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वरुण प्रकट हुए और समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया। नल और नील नामक वानरों ने राम सेतु का निर्माण किया, जिसके द्वारा राम और उनकी सेना लंका पहुंची। राम ने रावण को संदेश भेजा कि वह सीता को लौटा दे, लेकिन रावण ने युद्ध का फैसला किया। युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और अन्य योद्धा मारे गए। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और राम ने कुंभकर्ण को परास्त किया। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ। राम ने अपने बाणों से रावण के कई सिर काटे, लेकिन वे बार बार उगाते थे। तब विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण की नाभि पर प्रहार किया और उसका वध कर दिया। सीता को मुक्त किया गया, लेकिन राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली ताकि उनकी पवित्रता को संसार के सामने सिद्ध किया जा सके। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की पुष्टि की। उत्तरकांड, राम का अयोध्या